गैस कटर से रेलवे काट के पलटी मारेंगे, ट्रेन पलटी मारेंगे, रात में पलटी मारेंगे। हमारा नुकसान नहीं दिखता। हम लोग का उसका परवाह नहीं है कि कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। ये बरसात के मौसम है, कहाँ जाएंगे। जहाँ झुग्गी वही मकान, उनका वादा कहाँ गया अब? ना फोन उठा रहे हैं वो, ना कुछ है, ना गली दिखाई देता है। वोट से 1 महीने पहले मोदी जी खुद आए थे अशोक विहार में। उन्होंने बोला था कि झुग्गी टूटने से पहले हम झुग्गी वासियों को कहीं बसाएंगे। कि मीटर लगाए सरकारी, पानी आ रहा, बिल भर रहे, बिजली का, पानी का, जो चीज़ है वो सरकारी, वो सरकार ने दिया क्यों? जब इलीगल है तो जब रोकना चाहिए, मना करना चाहिए उनको। सब देने के बाद कांग्रेस वो बसाया एकदम है, से ऐसे उजाड़ने वाला बीजेपी कैसे आ गया? बिना जैसे- दिए कुछ कैसे उजाड़ दिया? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। जिस तरीके से हम मौजूद हैं रेलवे ट्रैक पर और हम आपको एक के बाद एक नई नई खबरें दिखाने के लिए ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। दिल्ली की तमाम झुग्गियाँ जो वैध भी हैं और जो अवैध भी हैं, उनको लेकर हम चर्चा में हैं। और अभी भाजपा सरकार, रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट को बने हुए महज 100 से 120 दिन हुए हैं और जैसे ही वो बनी है उसके बाद जो अवैध झुग्गी हैं उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरा कैमरामैन बुलडोजर दिखा कि बुलडोजर किस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं और बुलडोजर अपनी कार्रवाई करने के ऊपर उतरे हुए हैं। यहाँ पे तमाम आम जनता जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है, क्योंकि वो जाएगी भी कहाँ? उनके जब मकान टूट रहे हैं तो वो जाएगी कहाँ? लेकिन एक बीजेपी का स्लोगन था मैनिफेस्टो में कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हम आपको वो मकान भी दिखाएंगे जहाँ पर बीजेपी ने अपने स्लोगन को पूरा करा। लेकिन हम यहाँ पे 3 सवालों को लेकर मौजूद हैं। पहला सवाल कि मोदी जी ने जो फ्लैट का वादा करा था, मकान का वादा करा था, क्या वो उन्हें यहाँ पे मिला? दूसरा सवाल कि आखिर में वोट बैंक की पॉलिटिक्स इतनी गिर चुकी है कि जब पहले बसाया तब रोका क्यों नहीं? और तीसरा सवाल, ये सवाल हम सस्पेंस में छोड़ दें क्योंकि अभी आपको आने वाले टाइम में हम पूछ ही लेंगे किसी ना किसी से। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? नाम है जगमती। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हमने तो, हमारा बाल बच्चा यहीं का पैदाइशी है। हम अब कितना साल बताएं, कितना साल हुआ? 40-45 साल हैं? से रह रहे हैं। बेसी हो गई, 40 साल का तो हमारा लड़का हो गई। 38 साल की तो हमारी उम्र हो गई। हाँ, उतना साल से हम लोग यहीं बसे हैं। गांव में ना घर है ना द्वार है। आई बिना नोटिस दिए तोड़ रहा है। वो वादा कहा गया जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा कहाँ है? जाएंगे ये कहाँ जाएंगे? और रेखा का बोलाइए और मोदिया का बोलाइए, हम लोग उसी से फरियाएंगे। अब दूसरा से नहीं फरियाएंगे, नहीं तो हम लोग पथराव करेंगे। नहीं, ये तो खैर गैर कानूनी हो गया। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि आपकी भावना जब अब अपना मकान टूटता है। बोला गया था उससे ज्यादा तोड़ा जा रहा है, उससे ज्यादा तोड़ा जा रहा है। अभी हमें नोटिस आपने खुद पढ़ा है ना, उसमें कितना लिखा गया है, आपने पढ़ा है ना उसको? सिर्फ ऊपर का हटाने की बात। हाँ, और उसने कितना तोड़ा है आप भी देख सकते हैं। पूरा दिखाइए, ये यहाँ से वहाँ तक कितना तोड़ा गया है। मकान के तोड़ने के ऑर्डर में 3-4 मकान तोड़ दिए। रेलवे पलटी मारेंगे आज रात में, गैस कटर से रेलवे काट के पलटी मारेंगे, ट्रेन पलटी मारेंगे रात में। पलटी मारेंगे। ऐसा ना कहिए, ऐसे तो कई लोगों को जान का नुकसान होगा। फिर हमारा नुकसान नहीं दिखता। हम लोग का उसका परवाह नहीं है कि कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। ये बरसात के मौसम है, कहाँ जाएंगे? नोटिस जाएगा ना नोटिस दिया है, ना तोड़ने का कोनो सूचना गैस कटर से आज रात पटरी काटेंगे गैस कटर से। कि जो सरकार कह रही है कि झुग्गी तो इलीगल है, और अगर इलीगल है तो मतलब वो तो लोग बेवकूफ हैं जो लीगल तौर पर रह रहे हैं। नहीं तो भैया, उन्होंने कहा था ना कि तोड़ने से पहले कि जहाँ झुग्गी वही मकान, उनका वादा कहाँ गया अब? ना फोन उठा रहे हैं वो, ना कुछ है, ना गली दिखाई देता है। वोट से 1 महीने पहले मोदी जी खुद आए थे अशोक विहार में। उन्होंने बोला था कि झुग्गी टूटने से पहले हम झुग्गी वासियों को कहीं बसाएंगे, और ना अभी तक उन्होंने कहीं बसाया। बोला था इन्होंने कि 4 फुट तोड़ने का, कि सिग्नल नहीं दिख रहा, अब कह रहे हैं 25 फुट तोड़ने को। तो ये तो इनकी मनमानी है ना, ये तो गलत है ना भैया जी। अच्छा माता जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन सवाल अब ऑडियंस के मन में भी है और सरकार भी जानना चाहती है कि आपका दुख तब समझे जब आपका दुख भी लाजमी हो। सरकार कह रही है कि जो आपके पास मकान है, ये चीज़ें हैं, क्या इनके पास, आपके पास पेपर हैं? हाँ, बहुत है। पेपर है, पेपर सबका ही है। मीटर जैसे लगाया है, किस लिए? पेपर से ही लगा है ना वो। अगर बिजली यहाँ आ रही है तो पेपर से ही आ रही है ना, तो पेपर तो सबके पास है। क्या करें आप?
कि मीटर लगाए सरकारी, पानी आ रहा, बिल भर रहे, बिजली का, पानी का, जो चीज़ है वो सरकारी, वो सरकार ने दिया क्यों जब इलीगल है? तो जब भी रोकना चाहिए, मना करना चाहिए उनको। 50 साल पहले भी तो चेक करना चाहिए था ना। नहीं भरो तो बसने नहीं दिया होता उसी समय नहीं बस। जब हमारे दादा बाप आके यहाँ बसे थे उस समय उनको बसने नहीं देना चाहिए था, भाई इलीगल हटाओ यहाँ से। उस समय सरकार सो रही थी अपनी माँ। किसी मकान से आधार है और वो टूट गया तो बंदा किस आधार पे रहा? या तो उसका आधार कार्ड बनाना नहीं चाहिए। जब उसको पता है इलीगल जगह है, इलीगल है, तो ना उसको ये सब सुविधा देना चाहिए ना बनाना चाहिए। और माता जी क्या मतलब है भैया, कांग्रेस बसाया है, ये सबको पता अब सब देने के बाद कांग्रेस वो बसाया एकदम है, ऐसे और करेंगे, उजाड़ने वो वाला चीज़ तो बीजेपी गलत है। कैसे आ गया? या बिना जैसे- दिए कुछ कैसे उजाड़ भैया दिया? सुनो, डीडीए वाले ने फ्लैट दिए हैं, रेलवे वालों को भी तो मिलना चाहिए कुछ। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे थे कि मकान बनाने में लागत लगभग लाखों रुपए की थी। जैसे 20-25 लाख का मकान देख रहे थे कि मकान टूट गए, किसी का 30 लाख का मकान था, किसी का 25 लाख का मकान था। तो यहाँ पे कितने ऐसे मकान थे जिनका इन्वेस्टमेंट जो बर्बाद हुए, 25-30 लाख रुपए वाले मकान? उतना तो नहीं, इनकी माता जी की इनकी जब गरीबों से नफरत है, तो गरीबे के बच्चे सब कुछ करता है। गरीबे के बच्चा गेहूँ उगाता है, फसल उगाता है, सब कुछ करता है, बर्तन बनाता है, माने हर चीज़ गरीबे का बच्चा करता है। यदि जो इनकी गरीबी से दुश्मनी है तो गरीब बसाए नहीं, गरीब को भगावे, तो ये अपने घर में लोग ही है, वो तो गरीब का औरत करती होगी, वो भी तो गरीब का औरत करती होगी। यहाँ पर गरीबों से जब इनकी इतना नफरत है तो गरीब क्यों अपने घर में, ये गरीबे का लड़का तो ये चला रहा है, बुलडोजर तो गरीबे के लेके चला रहा, तो उसे क्यों पकड़ के लिए अपने क्यों नहीं चला रही है? जब गरीबों भगाओ, गरीबों से इतना नफरत है तो ये क्यों गरीबों को पकड़ रही है? माता जी, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यहाँ पे लोग मकान किराए पे दिया करते थे। हमारा तो नहीं है। झूठ बातें हैं, ये सारी झूठ बातें हैं। कोई भी किराए पे नहीं देता, रहने का ठिकाना नहीं है, घर किराए पे कैसे कोई दे देगा? घर कैसे कोई किराए पे? अब झुग्गियाँ टूटी है तो कौन बताएगा कि किराए पे दिया है? सुना, ये बताइए पहले। हम पूछता नहीं कि कौन किसको रहने को जगह नहीं है, तासला धरने को जगह नहीं है, तो किराया कौन देता है? अभी हम पीछे से आ रहे थे, हाँ। मतलब हम तो पहली बार हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम देख रहे थे कि ये खबर आपकी दिखानी चाहिए, आपकी बात दिखानी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए। लेकिन जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि एक झुग्गी पर तीन झुग्गियों पर एसी लगे हुए थे, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, जो दीवार पर लगता है। तो तीनों तो तीन मकान पर रहेगा जो बनाई हूँ, तब जब बनाई हूँ 3 बच्चों के लिए तब तो रहेगा। तो क्या झुग्गियों में अगर कोई एसी लगा रहा था वो गरीब कैसे हो गया? गरीब कैसे हो गया? अपना गाटा का कमाई से वो लगाया है, अपना गाटा को कमाई, पेट का भूख मार करके वो अपना ऐसे ही लगाया, चाहे कूलर लगाया, चाहे कुछ भी लगाया तो गरीब तो है, गरीब बसाएंगे। फिर गरीब और अमीरी में फर्क क्या है? सुनो, फर्क इतने के है कि उनकी पसंद लायक नहीं है झुकियाँ, हम उनकी गंदगी दिखाई दे रहा। तो इसी जवाब मैं भी मांगती हूँ कि गरीबे के औरत उनकी घर में बर्तन मलती है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बेटा, मैं पागल आदमी हूँ, हनु, लेकिन देखो गरीबे के औरत उनकी घर में काम करती है, धोबी कपड़ा धोता है, प्रेस करके उनकी घर में ले जाता है, वो कपड़ा क्यों पहन रही है? गरीब तो करा है। किसी के घर में टाइल दिख रही है आपको? अमीर हो गए हम। किसी के घर में टाइल दिख रही है यहाँ? गरीब बसाओ नहीं, गरीब के भगाओ, यही भाषण हुई थी। एक बीजेपी का स्लोगन था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी तोड़ी जा रही हैं झुग्गियाँ और फिर आपको फ्लैट या मकान मिले? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बात पूरी नहीं हुई है, बात पूरी नहीं हुई है। ये ऐसा नहीं करते थे, इनकी का नाम है, हम लोग का खोपड़ी में दिमाग नहीं था, इनकी का नाम कि गरीब बस गरीब को भगाओ, गरीब को भगाओ, बस जहाँ झुकी वही मकान बोले थे ना, जहाँ झुकी वही मकान बोले थे ना। लेकिन नहीं बेटा, गरीब का झुकी भगाओ, ये बात हुई है, गरीब का भगाओ। किसी एक ने एसी लगा ली तो क्या सारे अमीर हो गए? किसी एक में अगर ज्यादा कमाने वाला होगा तो उसने लगा लिया, बाकी तो गरीब है ना। किसी एक के घर में एसी देख के आप जज कर लोगे कि वो अमीर है, बाकियों के देखिए किसी के घर में टाइल वगैरह लगी है। हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाए बताइए? एक व्यक्ति तोड़ रहा है, हम कहाँ जाए? एक सवाल लेके कहाँ बुलडोजर लेके जो नहीं, आप रोइए मत, हो सकता है कि सरकार आपके लिए कुछ करे, कुछ सोचे। कुछ नहीं कर रही सरकार, कुछ नहीं कर रही। पहले बोला उसने कि 10 फुट
सबसे पहले क्या बात हुई थी कि 4 फुट लेगा, फिर बोला कि 10 फुट लेगा, फिर बोला कि 15 फुट लेगा। आप जब तोड़नी है तो पूरी तोड़, अगर तोड़नी है तो पूरी झुग्गी तोड़ दे। इस तरह सबको आशा में तो मत रखो ना, कभी आशा दे रहे हो कभी निराशा दे रहे हो। एक ही बार में जो करना है वो तोड़ के हटाओ। देखो यदि जो उनकी मुआना है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे ये रोड पर जो फैले पड़े हैं इधर, वो निडरती है, वो निडरती है, उन्हें बच्चा नहीं है। हमारे बच्चे को दूध दे, हमारे बच्चे को खाने को दे, तब तो जानू अपना झूठी काबू करे, लेकिन हमारे बच्चन को जिलावे। इंसान हो तो अरे मोदी जी के बच्चे नहीं है, रेखा गुप्ता के बच्चे नहीं है, वो निर्भय से तो क्या जाने। जिनके बाल बच्चे नहीं है, जिनके हैं उनसे पूछो ना। कोई हथकड़ी लगाना है तो मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन बोलूँगा वही जो समाज सही मानेगा, समझी। आज देख देख के छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बताइए अभी तक तोड़ दी उसने, एक गिलास पानी के लिए भी घर क्या देगी? गिलास पानी के लिए तो नहीं है उसके पास, तो घर क्या देगी वो हमें? जब झुग्गी तोड़ देता है तब बताता है, जब बेघर कर देते हैं तब कोई कुछ करता है, तब तो और कुछ नहीं करता है। हम यहाँ जो फ्लैट जो बात, 1 मिनट रुकिए बात आप, हम यहाँ पे जो फ्लैट मिले हुए थे, जो मोदी सरकार ने अभी यहाँ से जस्ट लगभग 100 मीटर की 500 मीटर की दूरी पर वो फ्लैट हमें दिख रहा है। तो वहाँ पे हमने फ्लैट पे बात करी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ये जो झुग्गी वाले जो विरोध कर रहे हैं, इन्हें सरकारों ने तो फ्लैट दे दिए, अब ये विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फ्लैट में किसी और को बसाएं, उनसे किराया वसूलें और झुग्गी में फिर रहें। आप जो फ्लैट की बात कर रहे हैं ना, उस फ्लैट में जाके देखिए लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लेटरिन ये सबकी भरी पड़ी है। किस बात की फ्लैट दी है सरकार ने? वहाँ जाके देखिए पहले पूरा यो, और तो इतनी गंदगी उस फ्लैट में कि झुग्गी वालों से बदतर जिंदगी है, जाके देखिए पहले। लेकिन मेरा सवाल एक सवाल ये है कि गंदगी कर कौन रहा है? क्या बीजेपी वाले आ रहे हैं गंदगी करने? बीजेपी वाले नहीं आ रहे। जब बीजेपी वाले किसी चीज की सुविधा उसमें देगा नहीं, सिर्फ नाम के लिए फ्लैट दे दिया है, तो कैसे मान के चलिए कि आप रह रहे हो, आप अपनी झुग्गियों में रह रहे हो, सरकार अगर नहीं तोड़ती है, अगर आप अपनी झुग्गी में गंदगी करते हो तो आपको ही तो गंदगी साफ करनी पड़ेगी, कोई सरकारें थोड़ी ना आएंगी सफाई करने। लेकिन ये बताइए, जब इसी झुग्गी में अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, किसी चीज की सुविधा नहीं मिलेगी, तो हम गंदगी कर पाएंगे? ये बताइए।